स्वागत है आपका सत्य ऑल इन वन स्टडी। देखिए आज के प्रश्न क्या है दोस्तों। हाल ही में किस ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया था? सिडनी पोइटियर। हाल ही में भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया है, भोपाल। हाल ही में किस महान कथक नृत्यांगना का निधन हो गया? पंडित बिरजू महाराज। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। भारत ने किस किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 के फाइनल जीत लिया है? श्रीलंका। हाल ही में लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का अब्सेंडर नामित किया गया है? झूलन गोस्वामी। हाल ही में किस आईपीएल 2022 और 2023 का टाइटल स्पॉन्सर घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, देखिएगा, टाटा ग्रुप। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबर्न समर टेस्ट टेनिस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? राफेल नडाल। हाल ही में आईसीसी द्वारा किस दिसंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? एजाज पटेल को। किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 20 जनवरी 2023 में किया जाएगा? केरल। हाल ही में बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर 1 पर बन गई है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, देखिएगा, तस्नीम मीर। हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? रॉबर्ट लेवनांडोव्स्की। हाल ही में किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आईएस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। हाल ही में महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? चीन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में कौन सा स्थान मिला है? 8वां। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 83वें। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 50वें। हाल ही में किसके द्वारा लिखित ममता बयान 2021 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? जयंत घोषाल। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनक्लूमेंट नेशनलिस्ट का विमोचन किया गया है? चंद्रचूड़ घोष। हाल ही में किसके द्वारा लिखित ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक का विमोचन किया गया है? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में 46वें देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध अभ्यास सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? रूस। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या है।
हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बन गया है फिलीपींस। भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में समुद्र साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया है? जापान। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है? इंडसइंड बैंक। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है एप्पल। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? HDFC बैंक। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स लॉन्च किया गया है? पेटीएम मनी। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। दोस्तों तो रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को सालाना वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी। देश ने पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 10 जनवरी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 जनवरी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया है? 16 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? 30 जनवरी। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। भारत में विश्व कुष्ठ दिवस पर हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। दोस्तों तो रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। छठा पैन एवं महिला कप हॉकी चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीता? अर्जेंटीना। छठा पैन एवं महिला कप हॉकी चैंपियनशिप हाल ही में अर्जेंटीना ने जीता। अर्जेंटीना ने चिली को हराकर पैन अमेरिकन कप का छठा संस्करण जीता। यह 19 से 29 जनवरी 2022 तक चिली के सेटियांगो में आयोजित किया गया था। दोस्तों तो रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया? पेटीएम मनी। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स पेटीएम मनी ने लॉन्च किया। पेटीएम मनी की स्थापना 2017 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट किसने पेश किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 1 फरवरी 2022 को संसद में बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट संसद में पेश किया। यह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल का 10वां बजट था। दोस्तों तो रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया? 1 फरवरी 2022 को।
भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस 1 फरवरी 2022 को मनाया। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में एंटोनियो कोस्टा कहाँ के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं? पुर्तगाल के। हाल ही में एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। क्या है दोस्तों? लिस्बन। यहाँ की मुद्रा यूरो है। दोस्तों रुक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेज कौन बना? विशाखापट्टनम में। हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिशन 2022 विशाखापट्टनम में शुरू किया गया। विशाखापट्टनम में शुरू किया गया। यह 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ। यह विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में शुरू किया गया। दोस्तों तो रुक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में कहां पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन हुआ? दुबई। हाल ही में दुबई में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन हुआ। यूएई इसको दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। यह म्यूजियम फरवरी 2022 में खोला गया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में कहां पर बैंगनी क्रांति शुरू की गई? जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में बैंगनी क्रांति की शुरुआत की गई। हाल में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक विभाग ने बैंगनी क्रांति को शुरू करने की योजना बनाई है। बैंगनी क्रांति जम्मू एंड कश्मीर का स्टार्टअप इंडिया में योगदान है। एक दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में कितने जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया? 5। हाल ही में 5 जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सहयोग से पुरस्कृत किया गया। इस पुरस्कार में प्रथम स्थान पाने वाले विजेता को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अभ्यास कोबरा योद्धा 22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूके। अभ्यास कोबरा योद्धा 22 का आयोजन यूके में किया जाएगा। यह आयोजन 6 से 27 मार्च 2022 तक किया जाएगा। यह आयोजन यूनाइटेड किंगडम के वाशिंगटन में किया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन देश के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी की सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। सीबीईसी की स्थापना 1964 में हुई थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने किसान लोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 100। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 किसान लोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में केरला स्टार्टअप मिशन ने किसके साथ समझौता किया? गूगल। हाल ही में केरला स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऋषभ पंत को। हाल ही में डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया। ऋषभ पंत अगले 2 वर्ष तक डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। उत्तराखंड सरकार ने ली शपथ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
दोस्तों तो रुक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में प्रथम पर कौन है? यूएसए। इसमें दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यूके है। तीसरे स्थान पर जर्मनी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में गोल्ड स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। फरवरी को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया गया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। किस मंत्रालय ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान की सुविधा के लिए निपेश रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया? रसायन मंत्रालय। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ऐप सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। चीन के किस देश पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? लिथुआनिया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारतीय तट रक्षक वन स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी। ओडिशा 2022 ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? उन्नति हुड्डा एवं किरणोत्सार। रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? सेहत योजना। कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे खेलने वाली वर्ल्ड की पहली टीम होगी? इंडिया। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर बनाया जाएगा? सूरत गुजरात। गूगल ने हाल ही में एक ऐलान किया जिसमें किस कंपनी के लिए नया डिजाइन लेकर आ रही है? जीमेल। बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा किस प्रकार के पासपोर्ट सेवा की घोषणा की गई है? ई पासपोर्ट। हाल ही में रमेश देव अभिनेता का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 93 वर्ष। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रत्येक साल विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितनी नई वंदे मातरम चलाने की घोषणा की है? 400। फरवरी 2022 में किस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में किस नियुक्त किया गया है? जगदीश कुमार। फरवरी 2022 में रामसागर समझौते द्वारा किस वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसागर स्थल घोषित किया गया है? खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य एवं बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मेगा प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ रुपए की लागत आई है? 1000 करोड़। जस्टिस लेंगर ने क्रिकेट टीम पद से इस्तीफा दिया, वह किस देश के क्रिकेट कोच थे? ऑस्ट्रेलिया। वैष्णव संप्रदाय स्वामी रामानुजाचार्य की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का इनाग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? 216 फीट। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का फरवरी 2022 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। श्रीकाकुलम शहर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी मंदिरम और स्मृति वनम का निर्णय किया है। ये श्रीकाकुलम शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। भारतीय क्रिकेट टीम ने अंडर-19 विश्व कप में इंग्लैंड को कितनी बार हराकर चैंपियन बनी? 5वीं बार। भारत के किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू किया है? छत्तीसगढ़ सरकार। फरवरी 2022 के रिपोर्ट अनुसार कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? गौतम अडानी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। 8 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस।
नेशनल सिग्नल विंडो सिस्टम से जोड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जम्मू कश्मीर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम किशोर। किसके द्वारा ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने टेक ए ब्रेक नाम से अभियान शुरू किया? इंस्टाग्राम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक मैकाक की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश। फायर इंडिया बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप शाह। इसरो ने अपने पहले PSLV-C52 मिशन को कब लॉन्च करने की घोषणा की है? 14 फरवरी। किस विधानसभा में एक विशेष विधानसभा सत्र ने नीट विरोधी विधेयक को फिर से अपनाया है? तमिलनाडु विधानसभा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड। देश की कौन सी कंपनी 100% प्लास्टिक वेस्ट कंपनी बन गई है? डाबर। उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए डैडम ने किसके साथ समझौता किया है? अमेजन इंडिया। किस कंपनी के सहयोग से नीति आयोग द्वारा फिटनेस ओपन हैकाथॉन लॉन्च किया गया? फोन पे। किस संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। 19 फरवरी 2022 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 392वां। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। हाल ही में किस मीडिया कंपनी के वरिष्ठ पत्रकार रवि तिवारी का निधन हो गया है? इंडियन एक्सप्रेस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कितने वर्षों के बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? 9 वर्ष बाद। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की भारत का कौन सा शहर मेजबानी करेगा? मुंबई। वॉलमार्ट फाउंडेशन ने किसानों की सहायता के लिए कितने राज्यों द्वारा अनुदान की घोषणा की है? 9 राज्य। फरवरी 2022 में सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शाहरुख खान। कितने जैविक किसानों को धरती मित्र पुरस्कार दिया गया? 5। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। किस राज्य ने चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने SAAF और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? नागालैंड। हाल ही में IBM द्वारा किस शहर में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया गया है? बेंगलुरु। 27 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2020 में। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। ऑपरेशन गंगा के तहत किस देश में 219 भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची? यूक्रेन। किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया? कॉल इंडिया। 27 फरवरी 2022 से 10 मार्च 2022 तक भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? कर्नाटक। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस और तारीखें। दोस्तों 2 फरवरी को कौन सा दिवस है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 5 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस फरवरी के दूसरे सप्ताह का दूसरा दिन है। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 फरवरी को दोस्तों नेशनल डे यानी वार्मिंग डे। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिएगा, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कौन सा दिवस है, वैलेंटाइन डे। 20 फरवरी को दोस्तों सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। 21 फरवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को दोस्तों विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विश्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 29 या 28 में दोस्तों क्या दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बारी बारी मिलता रहेगा। दोस्तों यदि कोई वीडियो में त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कमेंट करें, मैं उस त्रुटि को अवश्य सुधार करूँगा। जय हिंद दोस्तों।